आते आते हमको स्वामी चेतनानंद जी के द्वारा प्रवचन सुनने को मिला, विधि और निषेध। और दूसरा चित्रकूट से पधारे त्यागी जी के द्वारा सुनने को मिला, भरोसा। और गुरुओं ने भी अरदास करते हैं सिख लोग, भरोसा दान। ये भरोसा नहीं मिलता। और मेरा विषय तो है जो मैं कहना चाहूँगा, वो मुख्य ये है कि जीते जी जो काम आता है वो तो चाहिए चाहिए, पर जो मरते दिन काम आ जाए। अब वो देखो मरते दिन कौन काम आएगा। मरते दिन अस्पताल तक काम आएंगे, घर वाले जाएंगे, रुपया काम आएगा, वो भी जिंदा में ही। जब प्राणांत होगा, शरीर छोड़ोगे। जो जो ना छोड़े वो कल से ना आए। जो छोड़ने से बच सकते हों उनके लिए यहाँ जरूरी नहीं है। हम उन सबको बुलाते हैं जिन्हें शरीर छोड़ना ही होगा, और उस दिन पैसा काम नहीं आएगा। मैं नहीं कहता जिंदा में नहीं आएगा, मैं नहीं कहता कपड़े काम नहीं आएंगे, पर जिस दिन देहांत होगा उस दिन कोई भी काम नहीं आएगा। हम उसकी बात बताएंगे जो उस दिन तुम्हारे साथ होगा। और वो फिर बता दें, मोटी बातें इसलिए बताते हैं कि तुम्हारे दिमाग में धस जाए। अभी कई प्रवचनों में जाने ज्योतिर्मयानंद ने कहा, ये तो मैं भूल जाता हूँ, लेकिन जिसको हमें मिलना है वो एक क्षण को नहीं बिछुड़ा, लेकिन मिला होने पर भी लाभ नहीं है। मिले हुए का लाभ अनुभव हो। एक मिला है सदा जिसका पता नहीं, एक मिलता है तुम्हें उसका पता है। जो मिलता है वो बिछुड़ जाता है। उससे बचाने का उपाय न किसी साधु के पास है, न सिद्ध के पास है, सच कह दूं न ईश्वर के पास है, और न वैज्ञानिक के पास है। जो तुम्हें मिला है वो बिछुड़ेगा। जो उपजो सो बिनसी है, परो आज की काल। इसलिए जो मिला ही है, मिलना नहीं है। आप कहोगे जब मिला ही है तो मिला होने पर भी उसका लाभ नहीं हो सकता जब तक मिले हुए का बोध ना हो जाए। इसलिए मिले हुए का बोध हो जाए कि वो तो मिला है, बिछुड़ेगा ही नहीं। अभी हमको जो भी मिला याद कर लो, हम क्या क्या गिनाएं। सम्मान मिला, परिवार मिला, अधिकार मिला, जाने क्या क्या मिला, और वो जिंदगी में ही छूटते जाते हैं। बचपन मिला था, इसमें एक आध का है जो अभी यहाँ बच्ची थी, बाकी सबका गया। और जो अभी है ये भी जाएगा, हमारा आशीर्वाद भी साथ नहीं देगा। और तो देखो अभी अभी गिना गए हमारे रामदास जी, ठीक है, उनके भी शरीर गए। कृष्णा माता का गया, प्रेम दीदी का गया, औरों का गया, प्रेमचंद का गया, सुना ना, गजेंद्र त्यागी का गया। अब हमें नहीं मालूम, आप में से भी कई का गया होगा, हमें मालूम नहीं। और जितने हैं इनका भी जाएगा। मैं श्राप नहीं दे रहा, जाएगा, वो तो सत्य है। यही एक चीज़ है जिसको बोलने के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं चाहिए, सबको पता है कि जाएगा। पर भरोसा उसका किए हो जो जाएगा, भरोसा उसका नहीं है जो तुम्हारे साथ है। इसलिए भरोसे की बात बहुत आवश्यक है। और जो सदा साथ है
मिला होने पर भी लाभ नहीं है, क्योंकि मिले हुए का अनुभव नहीं है। हमें अपने मन और इंद्रियों से जो मिला है वो भासता है। जिसके लिए स्वामी चेतनानंद ने शुरू किया था, सबका विषय थोड़ा थोड़ा है, भरोसा है, उनका ये विषय निषेध है। जो इंद्रियों से मिला वो तो जाएगा ही, इंद्रियां ही चली जाएंगी। आंखें कमज़ोर हो गई, कान कमज़ोर हो गए, नाक कमज़ोर होने लगती है, तो ये इंद्रियां भी कमज़ोर होती हैं। अब रह गई याददाश्त। मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई, ठीक है, उसमें कोई मेरे तेरे का नियम नहीं है। हमारे गुरुदेव प्रवचन करते करते भूल जाते थे और कह देते थे अरे दिमाग फेल हो गए। तो कोई चीज़ भूल जाना, तो ये भूल गए तो क्या हुआ। आज ही अभी अभी जब चले तो ज्योतिर्मयानंद जी की खड़ाऊं छूट गई, ठीक है, तो फिर दौड़ के मंगाई गई। ये सब छूट जाना अच्छी बात नहीं है, पर ये छूटेगा, छूट गया छूट गया। ये मैं नहीं कहता कि याद मत रखो, छूट जाए तो छूट, नहीं, संभालो। आपका धन कहीं छूट जाए, कपड़े कहीं छूट जाएं, तो ये तो अच्छा नहीं है, ध्यान रखो। लेकिन ध्यान भी रखो तब भी छूट जाएगा। शरीर का होश रखो, एक दिन छूट जाएगा, संभाल ही नहीं पाओगे, रहेगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे हाथ नहीं है। इसलिए हमारे गुरुओं ने कहा, मानस के कछु नहीं हाथ, कुछ भी हाथ नहीं है। जिस पर तुम मेहनत कर रहे हो वो तुम्हारे साथ रहने वाला नहीं है। कब छूटेगा वो तारीख हमें नहीं मालूम। परीक्षित को तो बता दिया था किसी ने, श्राप दे दिया। अपन तो श्राप भी नहीं दे सकते, अपन तो आशीर्वाद वाले लोग हैं, लेकिन हमारा आशीर्वाद भी सफल नहीं होता। उनका तो श्राप सफल हो गया। हम आशीर्वाद भी दें कि जुग जुग जियो, हमेशा आप रहो, क्योंकि ये तो अपन कहेंगे ही नहीं कि तुम ना रहो, क्योंकि ये कहेंगे तो बुरा लगेगा। इसलिए सत्य सुनने में कड़वा होता है, इसलिए हम लोग भी सत्य नहीं बोलते, किसी को सीधा नहीं कहते। और यदि आपको अजमाना हो तो किसी को आशीर्वाद लेने आना, बीमार को तो अपन ये कहेंगे नहीं कि नहीं बचेगा। जिसके भी से, वैसे तो 99% हमें मालूम ही नहीं है, हम सर्वज्ञ नहीं हैं, लेकिन ये भी सच है कि जिसको हमें पक्का है कि ये नहीं बचेगा, उसको भी उसके सामने नहीं कहेंगे। फिर बता देना। मैंने कहा वैसे तो हमें पता ही नहीं है, पर यदि पता भी हो तो यही एक बात है जो हम सीधा नहीं कह सकते कि तुम अब नहीं बचोगे। इसके कहने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए और लड़ाई हो जाए। लोग तो डॉक्टरों से लड़ जाते हैं, यदि किसी का पेशेंट मर जाए तो उपद्रव हो जाता है, नारेबाजी, और ये हम कह करके दुश्मनी मोल लेंगे। इसलिए हम ऐसा तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये प्रकृति का नियम है, इसलिए नियम की चर्चा कर रहे हैं हम कि शरीर नहीं रहेगा, अवस्थाएं नहीं रहती। कोई माई का लाल जागृत अवस्था को टिका के दिखा दे, चली जाएगी। स्वप्नावस्था और नींद जैसी पवित्र अच्छी स्थिति जहाँ कोई दुख नहीं होता। पापी को भी यदि गहरी नींद आ जाए तो पाप नहीं सताता उतनी देर, ग्लानि नहीं होती। गहरी नींद एक ऐसी अवस्था है, गरीब को गरीबी नहीं सताती, बीमार को बीमारी नहीं सताती, पापी को पाप नहीं सताता, किसी तरह की अभाव की कल्पना दुख नहीं देती गहरी नींद में।
इतनी प्यारी नींद, फिर भी वो चली जाती। मेरे हाथ में नहीं है, जिनके हाथ में हो रोक ले। यदि गहरी नींद टिक जाए तो खाने की जरूरत नहीं। अभी तो शंकर भगवान की बात थी ना कि उनके कुछ नहीं है। मैं तुम्हें भी बता दूं, गहरी नींद में तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। भोजन की, परिवार की, मान की, स्वर्ग की, भगवान की, गहरी नींद में तुम अचाह हो जाते हो और किसी की याद नहीं रहती कि ये मिल जाए, ये कमी है। न कोई कमी न कामना, कमी की अनुभूति नहीं, कोई कामना नहीं। ऐसी अवस्था आपको किसने दी है? आपके माँ बाप ने दी है, गुरु जी ने दी है। ये अवस्था प्रकृति ने आपको दे दी है और यही सबको दे दी है। कोई 1 घंटे गहरी नींद में जाए, कोई 2-4 मिनट को जाए, पर कुछ सेकंड मिनट को आदमी गहरी नींद में जाता है जहां अचाह हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, निर्द्वंद हो जाता है। ऐसी स्थिति किसी को जागृत में प्राप्त हो जाए, वो कैसे मिल जाएगी? दुकान में, वो कॉलेज में मिलेगी, वो राजनैतिक किसी मंच में मिलेगी। वही एक अवस्था है जिसको पाना है और जिसके लिए दशम गुरु जी ने कहा है, न घाट है न बाढ़ है, न घाट बाढ़ होत है। एक ऐसा है कि न घटता है न बढ़ता है, न घटाया बढ़ाया जा सकता है, और वो सबके अंदर है। नवें गुरु जी ने कहा, सर्वनिवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। जब कहा तो ही संग समाई, तो स्वामी परमानंद को कहा, जगत प्रकाश जी त्यागी को कहा, स्वामी ज्योतिर्मयानंद को कहा, क्या सबको कहा। गुरुओं ने केवल सिख को नहीं कहा। ये तो दुर्भाग्य है कि तुम लोग, ये ग्रंथ सिखों का है, ये ग्रंथ हिंदुओं का है, ये मुसलमानों का है। ये तो सब पागल लोग हैं। सत्य सब का है, जो सच्चाई है वो सब की है। इसलिए, और ये बताऊं, ये हमें बहुत खुशी की बात है, जब पहला कार्यक्रम हुआ था तो बाबा राम सिंह जी भी थे, हम भी थे, और हम लोग ये खुशी व्यक्त करते थे कि यहीं पर एक समय बड़ा दंगा हुआ था और यहीं से सद्भावना सब लोग मिल के सुनते हैं। जानते हो, दूसरा हिंसा है, दूसरा पाप है। द्वैत हिंसा है। पति पत्नी में रोज न सही, बरसों न सही, पर शायद कोई ही हो जोड़ा जो पति पत्नी में थोड़ा बहुत एक दूसरे को दुख न दिया हो। पिता पुत्र, गुरु भाई, आजकल तो महंत मरवाए जाते हैं प्रॉपर्टी के लिए। अर्थात दूसरा हिंसा है, दूसरा दुख है। ये द्वैत से कैसे छुट्टी पाएं? आरती बोली जाती ना, जिनकी कृपा से द्वैत दूर हो। कई लोग द्वैत को बहुवचन में बोलते हैं, कई लोग आरती का भी संशोधन करते रहते, कहते हैं जिनकी कृपा से द्वैत दूर हों, जैसे 200-400 तरह के द्वैत होते। जिनकी कृपा से द्वैत दूर हो, मैं और यह का भेद, मैं और तुम का भेद,
दृष्टा और दृश्य का भेद। लेकिन इसके लिए वो बात याद करनी पड़ेगी स्वामी चेतनानंद की, पहले द्वैत बढ़ाना है। अभी तुम जानते हो ये मैं नहीं, ये पंडाल में नहीं हूँ, जितने श्रोता बैठे हैं वो मैं नहीं हूँ, आपको मालूम है जो बोल रहे हैं वो परमानंद, आपको नहीं लगता कि मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, द्वैत है। तो अभी इस द्वैत को और बढ़ाओ। अभी तो छोटा द्वैत है, अभी निषेध और करो। अभी कहते हो तुम सबको मालूम है स्वामी परमानंद मैं नहीं हूँ, मैं आपकी तरफ से बोला है, कहीं मेरी तरफ से नहीं, मैं स्वामी परमानंद हूँ। लेकिन तुम क्या बोलोगे? आप सब बोलेंगे मैं स्वामी परमानंद नहीं हूँ, स्वामी परमानंद मंच में हैं, आप श्रोता हैं, स्वामी परमानंद वक्ता हैं, ठीक है। लेकिन अभी और निषेध करना है। इतना तो तुम्हें पहले से आता है, जितना आता है उसके आगे पढ़ाएंगे। तुम अब दूसरा अभ्यास करो, शरीर बैठा हो या लेटा हो, तुम ये अनुभव करो शरीर लेटा है, मैं इसका दृष्टा हूँ। दूसरा अनुभव करो शरीर जड़ है, इसको कुछ पता नहीं रहता, मैं तब स्वप्न में होता हूँ, ये यहीं पड़ा रहता। ये जड़ है, मैं चेतन हूँ, ये भौतिक है, मैं अभौतिक हूँ, ये दृश्य है, मैं इसका दृष्टा हूँ। ये अभ्यास दूसरा है, इसके आगे भी बढ़ना है। दृष्टा भी पैदा होता है, जागृत दृष्टा हमेशा नहीं, स्वप्न दृष्टा, जागृत दृष्टा, सुसुप्ति का दृष्टा। ये जागृत का दृष्टा जब सो जाता है तो जगत नहीं दिखता। ये दृष्टा भी परमानेंट नहीं है, अविनाशी नहीं है, ये अकाल पुरुष नहीं है। अभी आप भागवत का एक श्लोक सुन रहे थे। भागवत के 4 श्लोक पर्याप्त हैं। यदि जीवन भर में 4 श्लोक समझ में आ जाए तो जीवन धन्य हो जाए। तो एक श्लोक अभी याद दिलाऊं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे सतचित आनंद। जो सतचित आनंद है और जिससे विश्व की उत्पत्ति आदि होते हैं, उत्पत्ति स्थिति लय, उत्पत्त्यादि हेतवे अर्थात उत्पत्ति का भी हेतु वही, स्थिति का हेतु वही और लय का हेतु वही। और इसी श्लोक की पुष्टि उपनिषद ने की है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे ये सब प्राणी पैदा होते हैं। इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि, जिसके द्वारा पैदा किए गए, और जीवन्ति, और जिसके कारण जीवित हैं, और अंत में जिसमें ये लीन हो जाते हैं उसको ब्रह्म कहते हैं, उसे जानो। हमारे यहाँ ऐसे नहीं कहा ब्रह्म मान लो, उसे ब्रह्म कहते हैं। जैसे पूछू मिट्टी किसे कहते हैं, तो जिसमें ढेले बनते हैं, कुछ देर रहते हैं और ढेले खत्म हो जाते हैं। जो ढेले के उत्पन्न होने के पहले, ढेले बन जाने पर भी, ढेले खत्म होने पर भी जो रहता है उसे मिट्टी कहते हैं, ठीक है। एक उदाहरण है। इसी तरह जो रुई से बने हैं, रुई के बिना नहीं हैं और अंत में ये खत्म हो जाते हैं। यहाँ तो रुई भी खत्म हो जाती है, पर फिर रुई जिससे पैदा हुई वो रहती है।
तो हम क्रम से वहाँ तक जाएं जहाँ से दुनिया पैदा होती है। अब दुनिया नहीं समझो, एक सरल उदाहरण, जिससे जागृत अवस्था पैदा होती है, जागृत अवस्था जिससे उत्पन्न होती है, और जागृत अवस्था जिसके रहते चली जाती है, स्वप्नावस्था जिसमें ही आ जाती है, जिसके रहते स्वप्न चले जाते हैं, जिसके रहते गहरी नींद आ जाती है, जिसके रहते नींद चली जाती है, जो नहीं आता जाता, उसको जानो, उसको जानो वो आत्मा है, उसको जानो वो ब्रह्म है, उसको जानो अकाल पुरुष है। अकाल पुरुष ऊपर नहीं रहता, अकाल पुरुष हर जगह रहता है। दो ही तो हैं, और हमारे गुरुओं ने और बहुत कह दिया। एक तरफ कह दिया ये सब माया है, इससे मन हटाओ, और एक जगह कह दिया ये जग हर का रूप है। ये ऐसे ही कह दिया धोखे में, भूल से जबान फिसल गई। जैसे नेताओं की जबान फिसल जाती है तो टीवी वाले दिखाते हैं, ऐसे गुरुओं की जबान फिसल गई। ये जग हर का रूप है, ये कैसे समझ आएगा? इसलिए मैं आज यहीं समाप्त करूंगा ये कहकर कि ये जग हर का रूप है, कैसे, ये समझाना है। और अकाल पुरुष क्या है? जिसको काल छूता नहीं, काल स्पर्श नहीं करता, काल जहाँ जाता नहीं, काल की जहाँ गति नहीं, अकाल पुरुष। और उससे ये जगत अलग नहीं है। अकाल पुरुष ये जग हर का रूप है, ये कह दो या कहो ये जो दिखता है ये भी अकाल पुरुष है। और ये कोशिश करेंगे कि हम समझाएं, ठीक है? इसके समझाने की कोशिश करेंगे, गारंटी नहीं है। हम बेईमानी नहीं करेंगे, हम कोताही नहीं करेंगे, हम ईमानदारी से समझाने में, जैसे कई डॉक्टर ईमानदारी से इलाज करते हैं, कई नहीं करते, पर जो ईमानदारी से करते हैं बधाई है। तो हम ईमानदार डॉक्टर हैं, हम ईमानदार वैद्य हैं, ईमानदार गुरु हैं, ईमानदारी से हम काम करेंगे। इसमें यदि जरा भी गड़बड़ दिखाई दे तो आप टोक देना कि आप हिंदू की बात करते हो, मुसलमान की करते हो, सिख की करते हो, ईसाई की करते हो, या पंडित बनिया की करते हो। यही एक मंच है जहाँ किसी जाति पार्टी की बात नहीं है, आपकी बात है। हम आपकी कथा करने आए, हम आपकी कथा करेंगे, ठीक है? और आपकी ही कथा है, पर अभी आपको अपनी कथा क्यों समझ नहीं आती? आपको ऐसा लगता है भगवान ब्रह्म अकाल पुरुष कोई थर्ड पर्सन है। अभी सुन रहे थे ना स्वामी ज्योतिर्मयानंद से, क्या ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी परमेश्वर, तो दूसरे कौन है? असल में ब्रह्म के अज्ञानी भी हैं तो परमेश्वर, ये भी बता दूं। यदि नहीं होते तो ज्ञान होने से परमेश्वर नहीं होते। जो ढेला ज्ञान होने पर मिट्टी है तो न जाने तो क्या है। और जो मिट्टी मरती नहीं तो ढेला के मरने से मरती है क्या? पर ढेले की अकल के कारण लगेगा खत्म हो गया, खत्म हो गया। इंद्रियों से देखोगे तो नाशी दिखेगा, समझ से देखोगे तो अविनाशी दिखेगा। ढेले के दो रूप, इंद्रियों से देखो ढेला, लगता है हाँ अभी है, नहीं रहा, रहा भी देखा, नहीं भी रहा आँखों से। और समझ से देखो पहले भी था, अब भी है, और वो खत्म हुआ ही नहीं, था, है और रहेगा। आज सच
जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। वो अभाव होता ही नहीं, यही तो समझाना है। और ये बताऊं, हम गुरुवाणी बोलते हैं, हम उपनिषद बोलते हैं, हम गीता बोलते हैं, कभी नाम लें या ना लें। क्यों? हम गुरुवाणी को, उपनिषद को, गीता को अलग अलग नहीं मानते, एक ही है। लोगों ने अपने अपने फिरके बनाए हैं, ये तो दुर्भाग्य है। इसलिए जो गुरुओं ने कहा वही उपनिषदों ने कहा। उपनिषद ने कहा ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मविद ब्रह्म ही होता है। और गुरुवाणी ने कहा ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। क्या फर्क है? इसलिए ये सम्मेलन किसी पार्टी, जाति, मजहब का नहीं है। ये सम्मेलन सीधा सीधा आपको सत्य बोध के लिए है और सबके लिए है। आप अधिक से अधिक संख्या में आकर रोज लाभ उठाएं। 4 दिन रह गए, देखो 9 सभाएं, एक तो आज की हो गई और 4 दिन की 2-2, 8। ठीक है। रामायण में नवान्न पारायण होता है, 9 दिन की कथा होती है, तो ये कार्यक्रम भी 9 सभाओं का है। 4 दिन की सुबह शाम, और आज की एक 9 हो गई। ठीक है। अभी अभी 9 रात्रे बीते हैं, हाँ, 9 देवी। हमारा तो ये देखो, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कई लोग कहेंगे हम देवी को नहीं मानते। ठीक है, हम बता दें देवी को मानना पड़ेगा। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता, भूख के रूप में देवी बैठी है। जो देवी से परहेज करें, आज से बंद कर दें। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, खाने की, हजम करने की, चलने की, सोने की, जगने की, ये भी शक्ति है। और सच बता दूं, क्रोध भी शक्ति है। पर कमज़ोर लोगों का क्रोध सिर्फ छाती जलाता है। भगवान राम क्या कहते हैं? भगवान राम की कालाग्नि सदृशा क्रोधे क्षमया पृथ्वी क्षमा। भगवान राम काल की अग्नि के समान क्रोध। और ताकतवरों का क्रोध बल है, वो काम निपटाते हैं। हाँ, और देखो मोदी कुछ काम करने वाले, एक काम तो कर दिया, अभी और कई बाकी। ठीक है। आप किस पार्टी के हैं मैं नहीं जानता, पर देश के तो हो। मुझे लगता है एक काम निपटाया है, अभी कई काम बाकी हैं। हम सोचते हैं देवी उनको भी ताकत दे दें। ठीक है, तुमको भी ताकत दें निर्णय की, उनको भी ताकत दें, तुम भी निर्णय करो। जीवन क्या है? ऐसे ही पैदा हो के कुत्ते बिल्ली की तरह मर गए, हो गया जीवन। पैदा हुए हो, समझ जगाओ, इस देवी को जगाओ। हाँ, इस शक्ति को जगाओ, इस समझ को जगाओ, इस चेतना को जगाओ। कौन चेतना? जो कभी समाप्त नहीं होती। निषेध का अर्थ है चेतना खो नहीं जाती। दोनों बातें ध्यान रखना। चेतना रोज आती है, जागती है, ठीक है, और खो जाती है। पर ये बताओ, चेतना जब खो जाती है तो गवाही कौन है? चेतना ये जब आई तो गवाही कौन है कि अब आ गई? इसलिए एक चेतना आती जाती है, पर एक चेतना कभी आज तक सोई ही नहीं, उसी को सच्चिदानंद कहा है। जो चित्पना समाप्त नहीं होता, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमा। जो चैतन्यता पैदा नहीं होती, जो पैदा होती है वो तो ऐसे ही है जैसे आग पैदा हो गई। अब यदि पैदा होने वाली ही आग होती तो पैदा होने वाली बुझ गई, फिर आई कहाँ से? स्टोर कहाँ है आग का?
आग का स्टोर। ऐसे ही ज्ञान चला गया तो दोबारा कहाँ से आ गया? चेतना चली गई तो फिर कहाँ से? तो जैसे आग अप्रकट और प्रकट, ऐसे ही चेतना एक प्रकट है, एक चेतना का केंद्र है जो सबके अंदर है। उसी को अकाल पुरुष कहा, उसी को हमारे गुरुओं ने कहा सर्वनिवासी सदा आलेपा, तो ही संग समाई। वो तेरे में काहे रे, आगे तुम बोल दो। बन खोजन जाए। हाँ, उसे बन खोजने मत जाना। हमने तो गलती की, बाबा बन के जंगल चले गए, पर मिला घर में ही, कहीं बाहर मिला नहीं। और फिर बाहर ढूंढने नहीं गए थे, असल में हम तो गुरु की तलाश में गए थे, ब्रह्म की तलाश में नहीं गए। तुम भी भगवान को तलाशने जाओगे नहीं मिलेगा। भगवान चाहिए तो गुरु तलाशो, भगवान मिल जाएगा। बोलो सतगुरु भगवान की इसलिए हाँ, गुरु की जरूरत है, भगवान की नहीं। इसलिए हरि गुरु न तजो हरि को तजी डारो, गुरु की जरूरत है। भगवान तुम्हें मिलेगा ही नहीं बिना गुरु के। मिला मिलाया यदि मिलेगा तो गुरु से मिलेगा, क्योंकि मिले मिलाए के लिए समझ चाहिए, समझ गुरु से मिलेगी। इसलिए तद विज्ञानार्थम सगुरु मेवा विगच्छेत शमित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अब 3-4 मिनट हैं, वो आपके अपने उठने बैठने के लिए है। टाइम पर ही हम बंद करेंगे रोज़, आप चाहे जब आओ टाइम पे। आज भी हम नाराज़ हो रहे थे कि देर क्यों कर रहे हो, 8 बजे का माने 8 बजे। अब ये स्वागत के लिए शायद फूल गिराने की तैयारी रह गई होगी, तो मेरे को भी थोड़ा रोक दिया। फूल ना गिराते तो काम नहीं चलेगा। हम तो भाई देखो, हम कोई स्वागत सत्कार नहीं, कोई सुविधा नहीं, थोड़ा कम श्रृंगार होगा, ठीक है। हम तुम सामने रहेंगे, अपनी बात करेंगे। और कल बाबा राम सिंह जी आएंगे, आप लोग भी प्रचार करो, हैं, थोड़ा और लोगों को लाओ। जिनके गाड़ियाँ हैं गाड़ी से आओ, जिनकी बसें। और भोजन रह जाए तो रह जाए, टाइम पर यहाँ आओ। घर में खा लेना, नहीं तो टाइम के पहले आके खा लो। टाइम क्यों गंवाते हो? खाने में तो दिन गंवाया ही है, और रात सो के गंवाइए। तो यही अब भी करोगे क्या? इसलिए खाने सोने में न समय गंवाओ, सत्संग में गंवाओ। इसके लिए ही साल में एक बार अवसर मिला है। और कल बाबा जी का और भी संत क्रम से आएंगे, उनकी सूचना है। कल आएंगे, कल साध्वी निरंजन ज्योति भी आएंगी। और देखो इतने प्रवचन कैसे करेंगे, पहले तो हम ही टाइम चट्टा बैठे हैं, ठीक है। हमारे त्यागी जी हैं जो टाइम पे ख़त्म कर देते हैं। आज ज्योतिर्मयानंद ने भी टाइम पे ख़त्म किया। हम लोग तो भी टाइम घसीटने वाले लोग, तो इसलिए। और बाबा जी को तो आप जानते हो, ना बोलना उन्हें स्वीकार है, ठीक है, पर बोलने में लगाम पसंद नहीं, ठीक है। इसलिए कल की हम कोई गारंटी नहीं करते, शुरू की गारंटी करते हैं, अंत की हम नहीं करते। ओम शांति शांति। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਰ ਲੀਫ ਆਇਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਫੀਰ ਲੀਫ ਪਾਵਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸੋਜਿਸ਼, ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਣ, ਦਿਲ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਅਰੂਬਰੂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਫੀਰ ਲੀਫ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਈ ਹੋਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ 100% ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 94 784 84087।